राजा ने रानी को दिया, रानी ने घुड़सवार को दे दिया और घुड़साल को देने के बाद वापस गोरखनाथ उसी को लेके वहां पहुंच गए। राजा हम तो मर जाएंगे, तुम अमर हो जाओ। राजा ने कहा जो फल मैंने रानी को दिया ये फल तुम्हारे तक कहां से पहुंचा? बोले तुम्हारी रानी से पूछो। लॉर्ड पिंगला, देखो उसका नाम पिंगला था, बहुत प्रेम करती थी। पिंगला ने के पास ले गए, बोले ये फल मैंने तुमको दिया था, तुमने ये फल किसको दिया? तो घबराहट हो गई क्योंकि पति से अलग चोरी से प्रेम करती थी। उन्होंने कहा महाराज ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। उसी समय पत्नी के पास से मन हट गया और योग में प्रवृत्त हो गया और वो फल ले जाके राजा ने घुड़सवार को दे दिया। और वही योगी रास्ते और जंगल में जाने के बाद जब उन्होंने कान फोड़े, दीक्षा ली, दीक्षा लेके गुरुजी ने कहा जाओ जाके अपनी पत्नी से भिक्षा लेके आओ और यूं बोलना भिक्षाम देहि मां पिंगला, जिसे तुमने पत्नी कहा है अब उसी को मां से संबोधित करना। बोले हो जाएगा। चले गए, जाके खड़े हुए और बोलने लगे भिक्षाम देहि मां पिंगला। पिंगला ने जो निकल के देखा कि मेरा पति तो योगी बन गया और वही पछाड़ खा के नीचे गिर गई। बोले मेरे को क्षमा करो भगवान, मेरा मन खराब नहीं था, मैं क्या मालूम कैसे होके उसके वश में हो गई। बोले आप रोना गाना छोड़ दो, आज से हमारे लिए धरती पर हर औरत माँ है, उसी औरत में तुम हो। और भिक्षा लेके गुरु के पास वापस आ गए। जाग मच्छंदर गोरख आया। जब किसी महापुरुष को फंसा हुआ देखते हैं तो गुरुजन भी निकाल के ले आते हैं। वो योगीनाथ है, उज्जैन में उनका स्थान है। इसलिए भगवान ने बताया है कि जब तक तुम अपने वालों से धोखा नहीं खाओगे तब तक तुम भगवान का भजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि अपने वाला ही धोखा है। जिसे तुम अपना समझते हो वही तुम्हारा नाश करवा रहा है। तो फिर ऐसे के साथ जिंदगी जीने से अच्छा है कि ऐसे के पल भर में त्याग कर दो और जो जिंदगी में अपनापन दे उसे अपना लो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। ये अपनापन है, कथा है। कथा में आपको उतना ही समझना है जितने में तुम ये 10 पेड़ी चढ़ जाओ। ऐसे ही भगवान ने कथा में बता दिया। अभी ये बलि ने क्या किया है, बलि ने भगवान से ऐसा लेके और बलि ने मांगा तो क्या हुआ है, भिक्षा में देना। तो भगवान ने एक कदम जो नीचे रखा तो तलातल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल तक नाप लिया। दूसरे पैर से भू भुवा स्वामा जना तपा सत्यम तक नाप लिया। अब एक कदम बाकी बचा हुआ है, एक कदम कहां से देगा? बांध लो इस बलि को। इसने दान पूरा नहीं किया, बलि को बांध लिया। जैसे ही बलि को बांध लिया तो बलि रोने लगा। बलि की पत्नी ने कहा मेरे पति ने आज तक अपमान सहन नहीं किया, आज तक मेरे पति का मेरे सामने अपमान नहीं हुआ, भगवान मेरे पति का सम्मान कैसे बचेगा? तो आसमान में सिर है भगवान का, मगर प्रार्थना धरती पे खड़ी हुई बाई की सुन रहे हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आसमान में कान है मगर नीचे से सुन रहे हैं। तो ऐसा ध्यान से देख रहे हैं और बोल रहे हैं बोलो देवी क्या चाहती हो? बोले मेरे पति का सम्मान वापस कर दो भगवान, क्योंकि मैं इनके अलावा मेरा जीवन में कोई नहीं है। आप इन पे या मेरे पे क्या करेंगे? भगवान ने कहा अच्छा तो तुम्हारे पति से कह दो कि अभिमान छोड़ के इसका सिर मेरे चरणों में रख ले, मैं तीसरा कदम नाप लूंगा। बोलो जो 3 लोग 14 भुवन की भूमि 2 कदम में नाप लिया, ये 3 कदम में क्या नापोगे इसके मस्तिष्क पे? बोले मस्तिष्क को कम मत समझना। यहाँ बैठा हर आदमी 5 फुट 7 इंच का हो सकता है, 5 फुट 4 इंच का हो सकता है, मगर इसका मकान तो 50 फीट का भी हो सकता है कि नहीं? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ पे ध्यान देना। भगवान का क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है? ये व्यास गादी पे बैठा हुआ बालक कितने साल 5 फुट 6 इंच का है, इसकी संपत्ति नापो तो ज्यादा है, और इसकी संपत्ति के आगे इसका वाणी का धना नापो तो बहुत ज्यादा है। भगवान ने कहा धीरे धीरे करके क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को, गीता जी में कहा है क्षेत्र क्या और क्षेत्रज्ञ क्या है? ये मेरा शरीर क्षेत्र है और इस क्षेत्र से उत्पन्न जो भी मेरा व्यवहार है वो मैं ही हूँ, मगर वो मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। जयराम जी के क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की परिभाषा गीता जी में दी है, मगर गीता जी में कठिन में दी है। मगर आपको सरलता में समझना हो तो ये समझ सकते हो क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। क्षेत्र है कि टेंट 13,000 रुपए में हुआ, क्षेत्र यह है कि टेंट 21,000 में हुआ, क्षेत्र यह है कि 18,000 में हुआ, मगर 18,000 जेब में रखा सकता है, इतना बड़ा टेंट जेब में रखा जाएगा क्या? ये नहीं रखाएगा।
क्षेत्र अलग और क्षेत्रज्ञ अलग है। अगर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की परिभाषा समझ में आ गई तो आप ज्ञान और ज्ञान अज्ञान के बीच बहुत ऊपर तक चले जाएंगे। भगवान ने जैसे ही प्रणाम किया, जैसे ही बलि ने जाके प्रणाम किया तो बलि कहने लगा, आज तक पत्नी को हंसी खेल समझ रहा था, आज मालूम पड़ा कि पत्नी भी परमात्मा से मिला सकती है। ऐसा करके और जैसे ही प्रणाम किया, भगवान ने उसके सिर पे हाथ, जैसे ही अंगूठा छुआ, वैसे ही ब्रह्मरंध्र से बलि और भगवान का संबंध एक हो गया। बलि ने बलि को अमर कर दिया और 34 मनवंतर में इंद्र पद दे दिया और वर्तमान में राजा बन जाओ, राजा बनो बलि, और एक मनवंतर में तुम्हें इंद्र का पद दूंगा। ये बलि और वामन की कथा है। इसके बाद सब भगवान सत्य की कथा आती, मत्स्य अवतार की कथा आती है। भगवान ने मछली का अवतार लिया है। इसमें राजा सत्यव्रत है। सत्यव्रत से कहा प्रलय काल आने वाला है, प्रलय काल आने वाला है तो तुम संसार की सारी औषधि और जड़ी बूटियों का बीज लेके नौका में बैठ जाओ, तुम नहीं मरोगे। इस नौका को मछली के सींग से सींग में टांग देना और उस रस्सी से लेके मैं नौका को लेके घूमता रहूंगा। फिर मेरी ही कृपा से छार छार हुई धरती वापस जुड़ने लगेगी और वापस जुड़ के पिंड बन के धरती पे प्रकट होगी। और जब जल पे धरती प्रकट हो तो फिर है राजा सत्यव्रत, तुम एक अलौकिक मेरी माया के द्वारा उसे पत्नी बनाकर इस सृष्टि में प्रवेश करना और पुनः सृष्टि आरंभ कर देना। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। ये कथा उत्तरार्ध में आती है बेबस्तव मनु की कथा। बेबस्तव मनु के यहाँ संतान नहीं है, बड़ा यज्ञ तान करके उनके घर संतान हुई है। उन संतान का नाम सुद्युम्न है। सुद्युम्न का विवाह हो गया है और एक दिन जंगल में शिकार खेलने गया है। शिकार खेलने गया तो शिव और पार्वती जी के प्रभाव से शंकर जी से पार्वती जी ने मांगा है कि जो भी इस जंगल में आए वो औरत बन जाए। भगवान ने कहा ऐसा क्यों मांग रही हो? बोले अपन दोनों बैठते हैं तो कोई भी आए तो झट से आके बैठ जाता और कहने लगता है महाराज कथा सुनाओ। और शंकर जी तो उनको कथा सुनाने में ऐसे लग जाए कि शंकर जी को टाइम का ज्ञान नहीं रहता है कि 10 बजे की, 11 बजे की, 12 बजे की क्या वजह है। वो तो कथा में लग गए तो लग गए, फिर 10 बज जाए, चाहे 11 बज जाए, चाहे 1 बज जाए, उनको कहना पड़ता है कि महाराज अब इतना हो गया है, अब सो जाओ। मतलब चलो तो ठीक है। शंकर जी ने ऐसा कहा तो माता जी कहे, माता जी से कहे ऐसा क्यों कह रही है? बोले जब बाबा जी यहाँ आएंगे और बाई बनने लगे नहीं तो इनको बाप नहीं आए, जयराम लिखी जाएगा बगेगा, आएगा बगेगा। भगवान ने कहा ऐसा ही हो। अब माँ सुद्युम्न चला गए तो जंगल में जाके वो बाई बन गया। पूरी टीम, पूरे लड़के ऐसे हो गए, लड़की बन गए। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे, बोले भगवान अब क्या होगा? भगवान ने कहा अब तो जो होगा वही होगा। लड़के बने हुए सबने अपने अपने अनुसार विवाह कर लिया। हमारे जो राजा सुद्युम्न है इसको चंद्रमा के पुत्र बुद्ध ने पकड़ लिया, बाहर निकाला, बाहर निकला, इससे विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद जब ये सुद्युम्न लड़की बनता है तो चंद्रवंश बढ़ता है और लड़का बनता है तो सूर्यवंश बढ़ता है। एक ही शाखा है, इससे 2 से अलग अलग विवाह आरंभ हो गए हैं। अब सूर्यवंश में कौन हुए हैं? राजा राम जी हुए, दशरथ हुए, सगर हुए, अजर सगर हुए हैं। ऐसे राजा सूर्यवंश में हुए हैं। चंद्रवंश में भगवान कृष्ण हैं। भगवान बड़े बड़े चंद्रवंश में भी प्रतापी राजा हुए हैं। सूर्यवंश के राजा का नाम आप अभी देख रहे हैं। सबसे पहले भगवान ने कहा हरिश्चंद्र का आएगा, हरिश्चंद्र है, सगर है, ये सूर्यवंशी राजा है। बोलो गोविंद भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय गोपाल राधे रमन राधे रमन जय गोपाल राधे रमन राधे रमन
क्या लोग इकट्ठे हुए, बोले भैया इस धरती पे परमात्मा का अवतार होने वाला है, राम जी को जन्म लेना है। तो राम जी को जन्म लेना तो कौन से कुल में जन्म लेंगे, कुल ढूंढो। तो उनने सूर्य वंश ढूंढा। उस समय में राजा हरिश्चंद्र थे। बोले हरिश्चंद्र राजा है, इसी के कुल में जाके भगवान रघुनाथ जी का अवतार होना है। बोले तो ठीक है, एक काम करो, इसके लिए पहले से गुरु भेजो। कौन गुरु बनेगा? तो बोले विश्वामित्र जी गुरु बनेंगे। विश्वामित्र जी ने कहा मैं गुरु तो बनूंगा मगर पहले परीक्षा लूंगा। बोले परीक्षा किसके लूंगे? बोले परीक्षा हरिश्चंद्र की लूंगा। जिसने विपत्ति के समय में भी धर्म नहीं छोड़ा उसके घर धर्म अवतार लेगा, और जिसने विपत्ति आने पे जरा सी देर में धर्म छोड़ दिया उसके घर धर्म का अवतार नहीं होगा। बोलो खुली की बात है? बोले हाँ ठीक है, लूं मैं परीक्षा? बोले हाँ लो। बोले जब मैं परीक्षा लूं तो कोई सहायता नहीं करेगा? बोले हाँ कोई सहायता नहीं करेगा, जाओ अच्छे से परीक्षा लो। ऐसी परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में प्रवेश किया। एक प्रकृति है भगवान का, यत जागर सुषुप्ति मवेत नित्यम यो निष्कलहम न च भूत संगः। स्वप्न में प्रवेश करने की एक विद्या है। अगर स्वप्न में प्रवेश करने की वाली विद्या किसी योगी को याद है तो वो तुम्हें कहीं पे भी जाके सचेत कर देता है कि मैं तुम्हारे स्वप्न काल में आऊंगा। एक तरंग है, जैसे मोबाइल कहीं पे लगाए और वो तरंग उसी आदमी के मोबाइल में क्यों बोलती है, ये कोई आश्चर्य मत समझना। ये बुद्धि से मोबाइल में प्रवेश कर गई है, मगर अभी कोई सचेतन बुद्धि वाले हैं तो वो बगैर मोबाइल के भी पूरी धरती पे कहीं से कहीं तक भी अपनी सूचना भेज सकते हैं। उन्हें जरूरत नहीं है क्योंकि वो तरंगों में निवास करते हैं और तरंग से ही तरंग तक पहुंचते हैं। ऐसा भी विद्याएं हैं। इन विद्याओं को मशीन में बदल दिया है कलयुग ने। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। कलयुग ने कहा है जो विज्ञान है उसे, जो ज्ञान है उसे मैं यंत्र में बदल दूंगा। जो भीमसेन जैसी ताकत रखने वाला रहता है, कहते हैं मंदिर का मुंह इधर से इधर घुमा दिया भीमसेन ने, भगवान का वो भीमसेन ने घुमाया है। मगर अब कलयुग में क्या होगा? बोलो वही भीमसेन की भुजाओं का बल मशीनों में घुसेड़ दूंगा जयराम जी की। अब मशीना कोई से कहीं कर सकती है, ऐसी ताकत मशीनों में आ जाएगी और ज्ञान लुप्त हो जाएगा और वही ज्ञान मशीनों में प्रवेश कर जाएगा। इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। मंत्र शक्ति, तंत्र शक्ति, यंत्र शक्ति अभी भी विद्यमान है, मगर कोई तंत्र मंत्र यंत्र को जादू समझता है, कोई तंत्र मंत्र यंत्र को सिद्धि समझता है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। क्योंकि सिद्धि होती है और तंत्र मंत्र यंत्र मंत्र मशीन भी होती है, मगर मशीन और यंत्र में दोनों में अंतर है। भगवान ने समझा दिया। हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने आए तो स्वप्न में प्रवेश कर गए और स्वप्न में जाके बोले हे राजन भिक्षाम देहि। बोले बोलो महात्मा क्या भिक्षा चाहते हो? बोले तुम्हारा पूरा राजपाट मेरे को दान में दे दो। हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही कह दी अच्छा जाओ देता हूँ आपको राजपाट दे दिया। मगर आप कैसे लोगे? आप तो स्वप्न में आए हो। बोले दिन में भी आ जाएंगे आप। बोले ओ ठीक है। तो सुबह नींद खुली और रानी को सपना सुना रहे हैं। इतने में तो वो वही महात्मा दरवाजे पे खड़े हैं। भिक्षाम देहि राजन। ओ बाप रे। बोले जो तुमने सपने में दिया वो सही में दोगे? बोले हाँ सही में दूंगा। और पूरा राजपाट दान कर दिया। भगवान ने भोजन कराया। भोजन कराने के बाद दक्षिणा देने का नंबर आया, मुंह से दक्षिणा मांग रहे हैं। अगर कभी ब्राह्मण मुंह से दक्षिणा मांगे और तुम समर्थ हो तो कभी भी मना नहीं करना। पहले तो ध्यान रखना, क्योंकि ब्राह्मण कभी भी कुछ भी मांग सकता है। अगर तुम्हें मनमाना चाहिए तो ब्राह्मण को भी मनमाना देखे देखना, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं ब्राह्मण की जठर अग्नि पवित्र क्यों है? ब्राह्मण की जठर अग्नि पवित्र है। ऐसे तो हर आदमी भोजन बचाता है, फिर ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन, गौ भोजन काय के लिए बताया गया है? क्योंकि ब्राह्मण भोजन करता है तो सुबह से शाम तक देख लेना त्रिकाल संध्या गायत्री मंत्र उसकी ऊर्जा बोलती रहती है। संध्या 3 काल की संध्या ऊर्जा सब उसकी पाचन तंत्र में शामिल है। और दिन भर भगवान का नाम पोथी पढ़ना, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाना, ग्रहों का ज्ञान कराना, ये सब करने के कारण ब्राह्मण की जठर अग्नि ऐसी पवित्र है कि उसमें देव अग्नि का निवास हो सकता है। एक अग्नि मसान में तुम देख रहे हो मुर्दे को जला रही है, ये भी अग्नि है। ये बाहर से लेके शरीर में पड़े हुए सड़े गले मांस को भी जला के भस्म कर रही है, ये भी एक अग्नि है। मगर ये विराट ब्रह्म की अग्नि है। ऐसे करके गौ माता से लेके आप सबके अंदर जो जो प्रभाव भगवान ने दिया है उसके अनुसार भगवान
भगवान ने प्रमाण भी दिया है कि मैंने ब्राह्मणों को पूज्य पद और ऐसा इसलिए दिया है कि उसकी जठर अग्नि के अंदर तंत्र मंत्र यंत्र तीनों की सिद्धि है। इस कारण वो भोजन खाएगा, वो भोजन जो भी भोजन करेगा वो भोजन वो मेरे तक पहुंचा सकता है, ऐसी ताकत ब्राह्मण में है। तो भगवान ने कहा विश्वामित्र जी को भोजन, विश्वामित्र जी ने भोजन किया। भोजन करने के बाद दक्षिणा में 1200 स्वर्ण मुद्रा मांग ली। 1200 स्वर्ण मुद्रा देने के लिए भगवान तैयार भी हो गए और जैसे ही मुद्रा के लिए इधर उधर विचार किया और विश्वामित्र जी ने कह दिया ये मेरा राज्य है, इसमें से कोई भिक्षा नहीं देगा, ये मर्जी से कहीं से भी लाए और ला के देगा। भगवान ने कहा बहुत बुरी बात। आगे गए तो विश्वामित्र जी की बात का हरिश्चंद्र बुरा नहीं माने, क्योंकि जो धर्म के मार्ग पे चलता है वो धर्म पर ही विश्वास करता, किसी नाते रिश्तेदार पे नहीं करता। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। ये कथा आपको इसलिए सुनाई जा रही है, यदि धर्म के मार्ग पे चलना है तो नाते रिश्तेदार को छोड़ दो, धर्म जो कहता है वो करो। क्योंकि कृष्ण भगवान ने गीता जी में क्या कहा, सर्वधर्म परित्यज्य मामेक शरणं व्रजामः। इंद्र क्या कह रहा था, अपना अर्जुन क्या कह रहा था, बोले भगवान ये भीष्म पितामह मेरे ताऊ हैं, ये द्रोणाचार्य जी मेरे गुरु हैं, ये मेरे भाई हैं। अरे भैया ये सब तेरे भाई और गुरु होते तो तेरे ऊपर धनुष्मान और तलवार लेकर खड़े नहीं रहते जयराम जी की। ये सब नाते रिश्तेदार झूठे हैं। तू धनुष्मान उठा, तुझे असली रिश्तेदारों से मैं मिलाऊंगा। बोले मेरे असली रिश्तेदार कौन है, बोले जो हरि को मानते हैं वही असली रिश्तेदार है, और जो कुल परिवार में रह के पाप के भागी बन रहे हैं वे तो स्वयं मरने वाले हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की। क्योंकि कौरव पांडवों को भगवान देख लिया था कि कौरव पांडव काका बाबा के भाई है, मगर भाई होने से क्या होता, ये 100 भाई 5 को मारने की सोच रहे हैं। इस कारण पापी को तरफ मैं नहीं रहूंगा, मैं पुण्यात्मा की तरफ रहूंगा। ऐसे ही आज अगर आपने कथा सुनी है तो आप 10-20 की भीड़ को सही मत समझो, एक अकेले को सही समझो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। क्योंकि जब लंका में हनुमान जी गए तो कोई 10-20 बंदर थे क्या साथ? अरे कोई नहीं था, अकेले ही थे। हम वहां जाके पहुंच गए, लंका भी जला दी, अक्षय कुमार को भी मार दिया, बगीचा भी उड़ा दिया, और बगीचा उजाड़ने के बाद रावण की सभा में भी चले गए। हाथ पैर जरूर बंधे थे मगर मन और बुद्धि से स्वतंत्र था, और स्वतंत्र होकर रावण से कह रहा था रावण तू मूर्ख है, अरे जानकी माता को छोड़ दे बच जाएगा। रावण ने सोचा बंधा हुआ बंदर क्या कर लेगा, बोले बंधा है और अभी तक बकबक कर रहा है। हनुमान जी का जय श्री राम, तो ब्रह्म पास टूट के टुकड़े टुकड़े अलग अलग हो गए और खंडे पे गदा धरी और उसी दादागिरी से बोल रहे रावण 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती देख के यूं मत सोचना कि मुझे कोई रोक सके, क्योंकि जब राम काज करने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है तो रोकने वाले करोड़ों हो तो भी मारता हुआ निकल जाता है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। क्योंकि राम काज तुम कर तुम बल बुद्धि निधान सियावर रामचंद्र। हरे मुरारी गोविंद भगवान
विश्वामित्र जी ने परीक्षा ली है, तो धर्म की परीक्षा कितनी कठिन होती तुम भी सोच लो। भगवान ने कहा है धर्म उसी के घर आता है जो धर्म का बीज बचाता है। हरिश्चंद्र जी की कथा आपको क्यों सुनाई जा रही है? एक साल से नहीं, कितने साल से सुन रहे हैं लोग, फिर भी हरिश्चंद्र की तरह चलने का नहीं सोच रहे हैं। इसका मतलब बस तो जाते देख रहे हैं, मगर बस में बैठने का किराया नहीं है। जयराम जी की हिम्मत नहीं है कि बस में बैठे कोई हरिद्वार जाओगे। मेरे घर के सामने से रोज बस नेमावर की आती है, मगर रोज में नेमावर नहीं आ सकता, मगर रोज बस देख लेता ये नेमावर जाएगी, ये नेमावर जाएगी। बोलो संत समाज की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय राधे रमन गोविंद राधे रमन गोविंद गोविंद भगवान की जय। भगवान ने कहा है विशेष प्रतिनिधि हमारे, मेरी नजर में मैं विधायक हैं मगर महात्मा भी हैं, मैं शुरू से ऐसे ही मानता आया हूँ। भगवान ने कहा है संत समाज, ब्राह्मण भी, समाज सेवा भी, और उसके बाद उत्तम विचार, उत्तम विचारों को प्रणाम करना, ये हमारा धर्म है। क्योंकि भगवान कहते हैं धर्म कब बढ़ता है? उत्तम विचारों से धर्म बढ़ता है, निम्न विचारों से धर्म कभी भी नहीं बढ़ता। आज की कथा में भी आज 14 दिन है, आज कृष्ण भगवान का जन्म है, जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। तो जब भी कृष्ण जन्म होता है तो अधर्म की मौत होना चाहिए, मगर सुन के कृष्ण जन्म हुआ बहुत मजा आया। अरे क्या मजा आया, जब तक अधर्म को मारने की ताकत तुम्हारे अंदर नहीं आई तब तक नपुंसकों की तरह कथा सुन रहे हो, बुद्धिमान की तरह कथा नहीं सुन रहे हो। अरे सुना है तो कुछ आना चाहिए। मेरे मित्र को करंट लगा तो मैंने पूछा करंट कैसे लगता है, तो उसने 2 वायर प्लग में फंसाए और एक हाथ में मेरे पकड़ा दिए और जो बटन दबाई तो मालूम पड़ा कि करंट कैसे लगता है। ऐसे ही आपका और मेरा है। कृष्ण जन्म की कथा सुनने के बाद प्रत्यक्ष कथा बताती है कि जब कृष्ण का जन्म हो गया तो अगले ही दिन से कंस जैसे आतताई राक्षसों का मरना शुरू हो गया। आज भी कथा सुनने के बाद ऐसा होना चाहिए कि आपके अंदर बैठे हुए मलिन विचार, नपुंसक विचार दूर हो और पूर्ण विचारों का जन्म हो। ये कृष्ण भगवान की कथा है। बालक को लाएंगे, अभी कह गए गुरु जी बालक तैयार हो गया, मैंने ठीक है। हरिश्चंद्र की कथा में क्या आएगा? हरिश्चंद्र की परीक्षा क्यों ली है? अगर इसने धर्म बचाया तो इसके घर धर्म का जन्म होगा। आपने गेहूं बचाया है तो आपके घर गेहूं बोगे तो गेहूं का जन्म हो जाएगा। हरिश्चंद्र ने धर्म बचाया तो दक्षिणा देने के लिए अपने आप को चांडाल के घर बेच दिया। पत्नी खड़ी हुई थी, पत्नी ने कहा आप मुझे भी बेचो। बोले कोई भी पति अपनी पत्नी को नहीं बेचता। बोले महाराज ध्यान से समझना, अगर कोई पत्नी तुमको पति माने तो ठीक है, ये तो बहुत सारी पत्नियां ऐसी भी हैं कि पति गया और दूसरा धनी तैयार है। जयराम जी की उत्तम मध्यम निम्न 3 चरित्र से औरत का जीवन है। इन तीनों चरित्र को ध्यान रखो और महादेव आप
आप निश्चिंत रहे, आप मुझे बेचें, मैं मेरे हाथ बेच रही हूँ, धर्म नहीं बेच रही हूँ। ऐसे तो धरती पे हजारों माताएं नौकरी कर रही है, कोई सब चरित्र बेचती क्या? अरे हाथ बेचे हैं, हाथ बेचने का अधिकार सबको है, क्योंकि हाथ दो और इन हाथों से अच्छे कर्म करके धन अर्जित करो। आदमी हो चाहे औरत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मात्र धर्म को मत बेचो। अगर धर्म बेच दिया तो फिर तुम्हारा पतन अपने आप हो जाएगा, और अपने आप पतन हो गया तो ऊपर से तो शानदार दिखोगे मगर अंदर से मर जाओगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अंदर से मरा हुआ आदमी किसी से जिंदा नहीं होता, उसे हम ही जिंदा करते हैं, ऐसा भगवान ने कहा है। जो अंदर से मर जाता है उसे दोबारा जीवित कौन करता है? उसे भगवान जीवित करते हैं। और भगवान जीवित कैसे करते हैं? उदाहरण के लिए ये समझ लो, हमारे रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी डाकू बन गए तो अच्छा वाल्मीकि मर गया था, मगर राम जी की शरण गए तो राम जी ने वापस जिंदा कर दिया। ऐसे यहाँ कितने ही वाल्मीकि हो सकते हैं, मगर राम बनाने वाला नारद कोई एक दो ही होंगे। अगर उन्होंने बना दिया तो बन जाओगे, नहीं तो नहीं बनोगे। हरिश्चंद्र ने ऐसा किया, और 900 स्वर्ण मुद्रा आ गई, 300 स्वर्ण मुद्रा बाकी बची है। 300 स्वर्ण मुद्रा कहाँ से लाएं? तो चांडाल के यहाँ काम कर रहे हैं। चांडाल ने कहा मैं आखिरी में दे दूंगा। विश्वामित्र जी ने परीक्षा ली तो तक्षक नाग को भेजा, बोले जाओ हरिश्चंद्र के लड़के को मार दो। जैसे ही मारा लड़का मर गया। पत्नी गई, पत्नी ने जाके अपना सब व्यवहार किया और स्वामी से कहा कि मेरे लड़के के लिए कपड़े के पैसे दे दो। मालिक ने कहा नहीं, ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि विश्वामित्र जी ने कहा था जब परीक्षा हो जाए तो सगा बाप भी अगर परीक्षक हो तो टिपाना मत, नहीं तो तू भी गया और तेरा छोरा भी जाएगा। क्योंकि परीक्षा ले रहा हूँ, परीक्षा में टिपाया नहीं जाता, भले हमारा ही लड़का क्यों नहीं हो। ऐसे ही भगवान कहते हैं आप कितना भी प्रेम करो मगर अपना काम करना, इसको इसकी परीक्षा देने देना। हरिश्चंद्र ने हर प्रश्न का उत्तर सही दिया, मगर हरिश्चंद्र की पत्नी ने भी सही उत्तर दिया। हरिश्चंद्र की पत्नी ने भी उत्तर दिया धर्म को नहीं दोगे? बोले नहीं देंगे। तो आधी साड़ी फेर के लपेट लिया, गोद में ले लिया और ले जाके कहाँ गई है? वहां गई है जहाँ मसान घाट पे हमारे हरिश्चंद्र चांडाल बन के खड़े हुए, कंधे पे पैसा रखा है, ऐसे बैठे हुए हैं। भगवान ने कहा कि अब क्या किया जाए? तो उन्होंने देखा कि ये शाम का टाइम है, सब लकड़ी इकट्ठी की, लकड़ी इकट्ठी करके रोहित को लिटा दिया, आग लगाने वाली है। इतने में हरिश्चंद्र आ गए, माता है भाई रुको, आप अग्नि नहीं दे सकते। बोले क्यों नहीं दे सकते? बोले जब तक 1 स्वर्ण मुद्रा नहीं दोगे तब तक आप आग लगाने के अधिकारी नहीं हो, ये मेरे स्वामी का आदेश है। तो माता ने कहा हे परमात्मा, आज तक मैंने तेरे से कुछ भी शिकायत नहीं की, तूने अयोध्या छीन ली कोई बात नहीं, पति से अलग कर दिया कोई बात नहीं, आज मेरा पुत्र मर गया, आज अगर हम अयोध्या में होते तो चंदन की लकड़ी में दाग दे। तो अयोध्या का नाम सुनते हरिश्चंद्र ने जो पलट के देखा, बाप रे ये भाई कौन है? जो देखा तो अपनी ही पत्नी निकली। इतने रो लिए, जाके रोहित को गले से लगा लिया, मगर लगाने के बाद में जब वापस अग्नि संस्कार का नंबर आया तो आंखें पोंछ ली और खड़े हो गए और कहने लगे तारा कुछ भी करो, तुम जाओ तुम्हारे स्वामी से 1 स्वर्ण मुद्रा लाओ, नहीं तो मैं नहीं जलने दूंगा। बोले महाराज तुम्हारा भी लड़का है। बोले मेरे पास 1 स्वर्ण मुद्रा नहीं है, इसलिए मैं नहीं दे सकता, मगर तुम लेके आओ। दोनों में यही बात हुई। माँ ने कहा अगर इतने ही धर्म पे चलना है तो फिर काय का मान और काय का सम्मान। और जो आधी साड़ी बची थी उसको भी जैसे ही निकाल के हरिश्चंद्र की तरफ फेंका कि आसमान से फूल बरसने लगे और देखते देखते तारामती के पूरे शरीर को ढक दिया और जाके विश्वामित्र जी प्रकट हो गए। बोले बस इससे आगे परीक्षा नहीं होगी जय राम जी की, इसी का नाम धर्म है। आपकी जरा सी आवश्यकता पे आप धर्म छोड़ के और रिश्वत का सहारा ले रहे हैं। आपके जरा से लालच के लिए आप धर्म को लात मार के मनमानी कर रहे हैं, तो इसका मतलब हरिश्चंद्र की कथा सुनने का अधिकार आपको नहीं है। अगर हरिश्चंद्र की कथा सुनने का अधिकार आपको नहीं है तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि कथा ही मत सुनना। अगर स्कूल में नहीं जाओगे तो 5वीं 6वीं पास कहाँ से हो गए राम जी की? अगर स्कूल में जाके बैठ गए हो तो ही तो पास हो गए। और स्कूल में पढ़ाने वाला मास्टर कैसा होना चाहिए? वो मास्टर बृहस्पति जैसा होना चाहिए, राजा का गुणगान नहीं विद्या का गुणगान गाने वाला होना चाहिए। ये आपकी हरिश्चंद्र जी की कथा है। इसके बाद में रामचरितमानस की कथा है।
और हमारे भाई जल्दी तो नहीं जाना। हाँ, रामचरितमानस में हरिश्चंद्र के बाद सगर की कथा आती है। सगर के 60,000 पुत्र हुए हैं। 60,000 पुत्रों ने समुद्र को खोद के समुद्र बनाया है और इन 60,000 पुत्रों में इतनी ताकत है कि देवराज इंद्र भी चिंतित होके देवराज इंद्र ने इनके राजसूय यज्ञ के घोड़े को ले जाके कपिल मुनि के आश्रम पे बांध दिया है। कपिल मुनि के श्राप से 60,000 पुत्रों का नाश हुआ है। ये कथा बताती है बल कितना भी हो मगर तपस्वियों से मत उलझो। बोलो रामचंद्र भगवान की। इस बात का ध्यान रखे। राजा 60,000 हाथी कहते 60,000 पुत्र थे सगर के, एक से बढ़ के एक बलवान थे। ऐसा जमीन में मारते थे तो गड्ढा कर देते थे। ये 7 ही समुद्र बनाए तो भगवान ने समुद्र बनाया था। उन्होंने बोले ऐसे प्रतापी राजपूत को तो कौन जीतेगा। उनसे जीतने की कल्पना भी इंद्र में नहीं थी। तब इंद्र ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी ये 60,000 ने अगर हमारे पे चढ़ाई कर दी तो राज ही छीन लेंगे। बोले इन 60,000 को मारना है तो तुम एक ही आदमी मार सकता है इनको। बोले कौन। बोले वो महामुनियों का श्राप। आप इनको श्राप दिलवाइए। बोले श्राप कैसे दिलवाएं। बोले श्राप दिलाओ। चलो मैं बताता हूँ। ये कपिल मुनि का आश्रम है। कपिल मुनि सांख्य शास्त्री हैं। सांख्य शास्त्र मतलब हम 55 साल के हो गए हैं। 55 साल में हमें गणित लगाना है कि हमने 1 लाख पाप किए कि 10 लाख पाप किए हैं और ये 10 लाख पाप कैसे खत्म होंगे। मेरे पास 20 कुर्ते हैं, कितने धुले हुए कितने नहीं है, मेरे को कितने कितना लेना कितना कितने देना है। ये सांख्य गणित है। मगर असली गणित यह है कि गुणों में रहकर मैंने कितने पाप किए हैं और गुणातीत होकर मैंने कितने सत्कर्म किए हैं। जिस दिन ये हिसाब किताब आ जाएगा उस दिन आपको ऊपर की टिकट नीचे ही मिल जाएगी, घर बैठे मिल जाएगी। ये आपका मेरा काम है। फिर भगवान ने कहा क्या किया जाए। तो सगर के 60,000 पुत्रों को कौन ने, कपिल मुनि ने श्राप दे दिया। बोले जाओ। कपिल मुनि को क्यों श्राप दिया कि 60,000 पुत्र जब आए घोड़े को ढूंढने तो कपिल मुनि के पीछे ही घोड़ा बांधा था। उन्होंने कपिल मुनि से कहा ये घोड़ा किसने बांधा। कपिल भगवान ने कहा हमको नहीं मालूम किसने बांधा। नहीं बोले जो लात खींच के मारी छाती में, आंख खुली और आंखों से जो अग्नि प्रकट हुई थी सबको जला के भस्म कर दिया। अब उनको ढूंढने के लिए अंशुमान आए। अंशुमान के बाद अज के बाद दिलीप के बाद भागीरथ, 5 पीढ़ी ने गंगा जी की तपस्या की है। और जब गंगा आई है, 4थी पीढ़ी में गंगा जी का दर्शन हुआ है, तब गंगा जी ने इन 60,000 पुत्रों का कल्याण किया है और 60,000 पुत्र मुक्त हुए हैं। इस गंगा अवतरण की कथा को जो लोग भी सुनते हैं उनके पितरों का कल्याण होता है। मेरे साथ बोलना, बोलो हे परमात्मा। हे परमात्मा। आज हमने गंगा अवतरण की कथा सुनी है। इसमें भागीरथ के पूर्वजों का कल्याण हुआ है। आज हम नर्मदा तट, आज हम गंगा माता के अवतरण की कथा सुन रहे हैं। कथा सुनने के बाद हम प्रत्येक व्यक्ति 5 रुपए 10 रुपए नर्मदा जी को समर्पित करेंगे। ये हमारा पितरों के प्रति दान है। ध्यान रखना, ये भागवत में भी नहीं चढ़ाना है। ये पैसे 5, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए जो भी चढ़ाना है वो सिद्धनाथ भगवान की दान पेटी में चढ़ाना है। क्योंकि मैं तुम्हारे पितरों का ठेकेदार नहीं हूँ जयराम जी की। कौन किधर जाएगा मुझे नहीं मालूम है, मगर सिद्धनाथ भगवान तुम्हारे पितरों को जरूर पार करेंगे। इसलिए जो भी हमारे साथ कथा सुनने आए हैं वो भागवत पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अपने पितरों के निमित्त 100, 50, 200, 1000, 2000, 10,000 जो भी चढ़ाना हो वो सीधा सिद्धनाथ भगवान की दान पेटी में चढ़ाना। ये आज का दान है। भगवान कहते कथा सुनने के बाद दान दिया जाता है। मुझे क्या मिलेगा। मुझे तो सिद्धनाथ भगवान का आशीर्वाद मिल गया। तो फिर देखते जाओ क्या क्या होता है। बोलो रामचंद्र भगवान की। भगवान का सबसे बड़ा दान कहाँ से आता है। वाणी से आता है, आशीर्वाद से आता है। ऐसे ही दान है, मगर दान की सही गति कहाँ है, जहाँ खत्म नहीं होता। मेरे पास 10 चढ़ाओगे तो मैं 10 रुपए का ही उत्तर दूंगा, मगर सिद्धनाथ भगवान के पास 10 रुपए चढ़ाए तो शायद 1000 का भी हिसाब निपटा दे। वे बहुत दयालु हैं। फिर कथा को आगे की तरफ ले जाते हैं। सगर के 60,000 पुत्र का कल्याण हो गया। अब आगे अपन चलते तो रामचरितमानस आता है। तो रामचरितमानस में क्या आएगा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा,
एक राम है सबसे न्यारा, एक राम का जगत पसारा। जगत पसारे से शुरू करना। तुम्हारे पीछे पीपल का पेड़ लगा है। इस पीपल का पेड़ का दिखता है कि 50-60 फीट ऊंचा है, मगर इसका बीज जरा सा है। ये बीज कौन है? एक राम दशरथ का बेटा। मेरे से समझ लेना, एक राम दशरथ का, मेरे माता पिता की 10 इंद्रियों के मिलान से मेरा जन्म हुआ है। तो कौन हुआ? एक राम दशरथ का बेटा। एक राम घट घट में बैठा। मैं अकेला कथा कर रहा हूँ, आप सुनो चाहे मत सुनो, मगर आपके कानों में मेरी आवाज प्रवेश कर जाएगी। तो मैं आपके घट में आ गया हूँ। जो लोग सामने बैठे हैं, यदि वो मुझे देख रहे हैं तो वो घर जाने के बाद में भी मेरे दृश्य को देख सकते हैं कि धर्मेंद्र महाराज कैसा दिखता है, या भाई पप्पू कैसा दिखता है, कौन कैसा दिखता है, ये घर जाके भी देख सकते हो। एक राम घट घट में बैठा, एक राम है सबसे न्यारा। बुद्धि, बुद्धि से मैं पंडिताई कर रहा हूँ। बुद्धि से हमारे भैया विधायक बने हैं, बुद्धि से ये सेठ जी बने हैं, बुद्धि से भैया कंगाल है, बुद्धि से कोई माला माल है। एक राम है सबसे न्यारा, इसका नाम बुद्धि है। और एक राम का जगत पसारा। कब ज्ञानी को मूर्ख और मूर्ख को ज्ञानी बना दूं, ये राम चौथा राम है। ऐसे 4 ही राम को आप सुनना। उसके बाद कृष्ण जन्म की कथा आती है। कृष्ण जन्म में क्या हुआ? उग्रसेन, सूरसेन, सूरसेन के घर उग्रसेन, उग्रसेन के घर एक लड़की है, उसका नाम देवकी है। देवकी का विवाह कंस ने अपने ही परिवार में, अपने ही राज्य में किया है। मैं मेरी लड़की को कहीं दूर नहीं जाने दूंगा, यहीं रखूंगा मेरी बहन को। और वसुदेव जी से विवाह कर दिया है। वसुदेव जी से विवाह करके और जाने ही वाले हैं। उससे पहले धरती माता भयभीत होकर भगवान की शरण गई है और भगवान से कहा, भगवान मैं पापियों का भार सहन नहीं कर सकती, पुण्यात्मा तो 1000 जाए मगर पापी सहन नहीं हो रहे हैं। इन पापियों के नाश के लिए आप अवतार लें। भगवान ने कहा मैं अवतार लूंगा, उससे पहले मैं मेरी मुख्य निधियों को भेजूंगा। और भगवान के मुख्य निधि का नाम भक्ति है और राधा रानी के रूप में भक्ति का निवास हो गया। धीरे धीरे भक्ति फैलती गई है। वसुदेव देवकी को भक्त है पूर्व जन्म के, इनको वरदान दिया कि तुम्हारे घर भगवान का अवतार होगा। और भगवान का अवतार करने के लिए दोनों तपस्वी यहाँ पति पत्नी के रूप में हैं। आकाशवाणी हुई है कि भैया इनका 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। तो कंस ने देवकी का सिर पकड़ लिया, चोटी पकड़ के काटने लगा। इतनी देर में भगवान वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा, बोले तुम मारो मत, हमारी 8वीं संतान हम तुमको प्रदान कर देंगे, जो चाहे वो करना। कंस ने जेल में बंद कर दिया। संयोग से एक प्रथम संतान हुई है। प्रथम संतान होते ही नारद जी ने गिनती लगाई, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, किधर से भी गिन, 8 कौन सा हो सकता पता नहीं है। कंस ने एक एक करके 6 को मार दिया। 7वें में शेषनाग का अवतार होने वाला है। भगवान ने शेषनाग से कहा बड़े भाई बनोगे कि छोटे? शेषनाग ने कहा भैया मैं तो छोटा बनूं, बड़ा बनूंगा, क्योंकि पिछले जन्म में आपने बड़े बन के देख लिए, तो बड़ा बनना। अगर मैं होता तो एक बार में कैकई को माही मार देता और ना कौशल्या की किसी की भी नहीं सुनता, मगर आपने बड़ा नहीं बनने दिया। भगवान ने कहा ठीक है आप बड़े भाई बन जाओ। बलराम जी को बड़ा बलराम जी के रूप में बड़े भैया शेषनाग को अवतार दिया है। और आकर्षण, संकर्षण, विकर्षण 3 विद्याएं हैं। आकर्षण विद्या किसको कहते हैं? ये कथा सुनने में जो तुम्हारा मन लगा हुआ है ये आकर्षण है। और कथा में ही बैठे हो मगर तुम्हारा मन चलायमान है, ये विकर्षण विद्या है। और एक संकर्षणी विद्या है। संकर्षणी विद्या क्या करती है कि आपको अपने कार्य के लिए मजबूर करती है। दूसरे का कार्य हो या ना हो, हमारा कार्य होना चाहिए। आकर्षण, संकर्षण, विकर्षण, ये तीनों विद्याएं जिसके पास रहती है वही परमात्मा का दूत रहता है। वो जब चाहे तब लड़ा सकता है, जब चाहे तब अलग कर सकता है, जब चाहे तब एक कर सकता है। ये तीनों ताकत किस में है? भगवान नारायण में है। उन्होंने संकर्षणी विद्या से माँ
माँ का गर्भ निकाल के रोहिणी के गर्भ में डलवा दिया और डालने के बाद बोला अब आप जाओ। गर्भ गिर गया, कंस प्रसन्न हो रहा है, मगर कंस की प्रसन्नता उतनी ही प्रसन्नता है जैसे कंगाल आदमी दारू पीकर राजा समझ लेता है, मगर सही में प्रसन्न नहीं होता। उतरने के बाद फिर उधार मांगता कि 20 रुपए दे दे, 50 रुपए दे दे, अभी और पीना है, अभी और पीना है। भगवान कहता मगर पी लेने के बाद वही देने वाले को भी गाली देता है जयराम जी की, क्योंकि पी लिए। ऐसे ही आपका और मेरा है। अगर संयोग और संसर्ग से आप आगे पीछे जा सकते हैं, ये कथा आपको समझा सकती है। कृष्ण भगवान ने क्या किया कि 8वें पुत्र के रूप में, बोलो गोविंद भगवान जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल, राधे रमण हरि गोविंद जय जय, राधे रमण कृष्ण जन्म भगवान का 8वां पुत्र के रूप में हमारे भगवान आने वाले हैं। तो आने से पहले वसुदेव देवकी को दर्शन दिया है, बोले माता देवकी मैं आने वाला हूँ, और जब मैं आने वाला हूँ तो फिर तुम मुझे गोकुल भेज देना। मैंने बचपने का बल, बचपने का प्रेम, बचपने का अमृत माँ यशोदा को दिया है। और जब भगवान प्रकट हुए तो पाषाण पे प्रकट होके दिखे। आज भी पत्थर की मूर्ति है, मगर प्रकट करने का तरीका याद नहीं है। प्रकट हमारे त्यागी जी महाराज थे, कहाँ पे, सीहोर में, बहुत अच्छे संत थे। अभी भी है वो, मगर जनता की नजर में नहीं है, औरों की नजर में अभी भी उपस्थित हैं। वो त्यागी जी ऐसे बैठे हैं, मैं गुरुदेव हमारी बहन, बोलो माता दुर्गा लली की जय। हम तीनों के तीनों वहां गए, वहां जाके बैठ गए, बातचीत करने लगे। तो त्यागी जी ने क्या कृष्ण का कहा, गुरुजी हम राम जी की मंदिर की मूर्ति लेने जा रहे हैं। तो गुरुजी बैठे बैठे बोले कि भैया राम जी की मूर्ति बैठी हुई लेके आना, ऐसा बोला। तो मैंने बैठे बैठे कहा कि ये बुड्ढा बाबा जाने कहा का मूर्ति बदलाएगा, जहाँ तो राम जी खड़े हैं, राम जी ने खड़ा है, जो भी मेरे दर्शन करने आएगा उस भक्त के लिए मैं 24 घंटे खड़ा रहूंगा, ऐसा राम जी ने कहा है। और ये बाबा तो बिठाने की कह रहे हैं। उससे थोड़े दिन पहले ही मैंने पलना बनवाया था राम जी का, और राम जी का पलना बनाया था तो वो पलना बना। तो त्यागी जी मेरे मुंह तरफ देख रहे और क्या बोल रहे हैं, कोई कोई पुजारी को ज्ञान हो जाता है तो वो राम जी के लिए पलना अलना बना लेता है। तो मेरे को आश्चर्य हुआ कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ और बाबा वहां से बोल रहे हैं। मैंने हंसते हुए उनको प्रणाम किया। इनकी दादाजी मैंने भी पलना यही विषय से बनाया था कि अपने राम जी खड़े हैं, कभी बैठने की इच्छा हुई तो क्या करेंगे, बैठने की इच्छा हुई तो नीचे गादी तकिया नहीं लगाए, अपन एक पलना बना लेते हैं और उस पलने में फिर भगवान की जब मर्जी होगी तब बैठ जाया करेंगे। वो पलना बनाया, पलना बना के भगवान का फोटो रखा, वो फोटो रखा ना तो भगवान को चलते फिरते किसी ने देखा है ना देख सकते हैं, और फिर रोज देखते हो जयराम जी की। मैंने कहा चलो भगवान अब आरती पूजन हो गई, रोटी खा ली, चलो पलने पे जाके, पलने पे क्योंकि सेवक सेवक होता है, पलने पे सुला दिया, चादर उड़ा दिया और घंटी बजाई और भगवान को सुला के बाहर हो जाओ। हर मंदिर में शयन की व्यवस्था होना चाहिए। हर मंदिर में यदि पुजारी बने हो तो भगवान को इंसान की तरह देखते हुए जो तुम्हें लगता है वही उनको लगता है। ठंड में गर्म पानी से नहलाते हैं,
कैसे कैसे करना है, ये सब एक पुजारी का धर्म है। तुम मानते जाओ, जनाना मेरा काम है। तुम कर्म करते जाओ, तुम्हें फल देना मेरा काम है। तुम भोगों को भोगते जाओ, योग देना मेरा काम है। मगर ऐसा संभव नहीं है। संभव जब होगा जब तुम्हारा और मेरा मिलन होगा, तब कोई नई वस्तु पैदा होगी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अभी देखो सरेआम मिलन हो रहा है, वाणी और कान का मिलन हो रहा है। वाणी और तुम्हारे कान और मेरी वाणी मिल रही है। किसी किसी को नया ज्ञान पैदा हो रहा है, किसी किसी को ज्ञान की चिंता नहीं है, किसी किसी को अपना ही मन सही लग रहा है। ये भेद है, इस भेद को अभेद कर दे, ऐसी वाणी सदगुरु की है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। भगवान कृष्ण रात्रि के 12 बजे हैं। 12 बजे रात्रि को कृष्ण भगवान जब जन्म लेने वाले हैं, तो एकदम प्रकृति को देखा तो पूरी प्रकृति फोड़ के जन्म लेता हूँ। इतनी भयानक गर्जना हुई कि गर्जना के साथ प्रकृति पूरी की पूरी थरथरा गई। पूरी भयानक आवाज में सब डर गए। सब डरे हुए लोग अपनी अपनी जगह बैठे हुए हैं, और बैठे हुए लोग खड़े हो गए। दरवाजे ताले सब खुल गए और भगवान श्री कृष्ण धरती पे प्रकट हो गए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। विप्रधेनु सुर ये मनुजय अवतार, निज इच्छा निरमित तनु, माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र जी की जय। ओम भय प्रगट कृपाला नंद घरा नंद भयो